गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय जोहार। मेरा नया वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों सुबह का इस समय 8:30 हो चुका है और मैं बंगाल में ही गोरबड़ा में हूँ। जगह का नाम गोरबड़ा है। तो ये इसी जगह मेरे को लोड करने के लिए आया हूँ मैं। तो गाड़ी तो काफ़ी सारा लगा है, सब लोडिंग के लिए आया है ना। और ज़्यादा करके कंटेनर ही है और डाला बॉडी भी है। तो डाला बॉडी जो आया है तो कुछ कुछ लेके आया है। और मैं यहाँ पे रात को 12:30 बजे पहुँचा और उसके बाद में फिर अभी सेठ जी को कॉल किया तो सेठ जी की कॉल नहीं लगा, मतलब कहाँ का भराएगा बोल के गाड़ी नंबर लिखाने के लिए। तो अंदर में एक गाड़ी है तो उसको फ़ोन करके पूछा मैं, तो बोले कि आज देखो लोड होता है कि नहीं, संडे छुट्टी रहता है। और वैसे देख रहा हूँ अंदर में मतलब लेबर लोग अंदर नहीं जा रहा है, वो गेट है आगे में है तो लेबर लोग नहीं जा रहा है। तब देखते हैं आज हो पाता है कि नहीं। तो दोस्तों अभी तक कहाँ का लोड होगा कोई जानकारी हुआ नहीं है, मेरे को कंफर्म हुआ नहीं है। तो मैं अभी तक गेट में लिखवाया नहीं हूँ और सेठ जी को कॉल लगा रहा हूँ तो कहीं व्यस्त हैं। और ट्रांसपोर्टर का तो नंबर मिला नहीं है कि हम ट्रांसपोर्टर से बात करें। तो ब्रश व्रश घिस लिया, अब चलता हूँ मैं नाश्ता वास्ता करने, देखता हूँ ये आसपास में होटल है। तो अभी चाय पीने गया था, वहाँ पे तो नाश्ता वास्ता बनाता नहीं है, केवल चाय बेचता है। तो दोस्तों इधर से मैं आया हूँ, तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर जिसे होगा मेरा गाड़ी। तो मैं पैदल पैदल आया हूँ। तो ये इधर में दिख रहा है होटल, तो चलते हैं इसी में नाश्ता करने के लिए। तो बस आ रहा है तो बस को क्रॉस करने देता हूँ, तो उसके बाद पार किया जाएगा। तो काफ़ी दूर आना पड़ा है ना, नज़दीक में है ही नाश्ता दुकान। तो चला जाए, देखते हैं नाश्ता में क्या मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, चला जाए। तो दोस्तों ये नाश्ता में पूरी और कचौड़ी लिया हूँ, तो ठीक है इसी का नाश्ता किया जाए। तो दोस्तों मैं नाश्ता करने जिधर गया था तो उधर ठाकुर था, तो ठाकुर दुकान था। तो मैं बाल कटिंग करवा लिया और पेंट उंट भी करा लिया, लग रहा हूँ ना स्मार्ट। तो ट्रांसपोर्टर से भी बात हो गया अपना, तो गाड़ी पार्किंग में लगा के रखो बोल के। तो मेरे को बाद में पता चला कि माल तैयार नहीं है। अब देखते हैं कब माल तैयार होगा तब जाकर लोड होगा। तो मैं तो लेट से नाश्ता किया था तो मेरे को भूख भी नहीं लग रहा है, तो अभी खाना खाने के लिए नहीं जाऊंगा। बगल में है होटल, मतलब खुला तो था लेकिन उसमें आदमी लोग खाता है कि नहीं खाता मैं देखा नहीं, ये बनाते हुए भी नहीं देखा। और बाकी अधिकतर जितना भी पार्किंग में गाड़ी सब अपना अपना खाना बना के ही खाता है या खा रहा है ना। तो देखते हैं इस बार अगर कहाँ का लोड होगा तो मैं भी ये अपना घर तरफ से जाऊँगा और ये अपना भी घर में है उस सबको रख लूँगा। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं। आज तो इसे भी संडे है। तो दोस्तों मैं नहा के फ्रेश हो गया, पर कपड़ा तो धोया नहीं, उसी को पहना, ज़्यादा गंदा नहीं था। और कुआं है, कुआं से पानी खींच खींच के नहाना पड़ा। और पानी भी बहुत नीचे है और क्या कहना चाहिए, कई वर्षों के बाद में, मतलब ड्राइवरी लाइन में आने के बाद कई वर्षों के बाद में मैं मतलब कुआं से पानी भर के नहाया हूँ, कहना चाहिए है ना अपने से। नहीं तो जहाँ भी नहाते हैं नदी में या तो फिर ढाबा में सब लगा ही रहता है, बना रहता है नहाने के लिए टंकी। लेकिन यहाँ पार्किंग में बाथरूम बनाया है लेकिन वो नहाने के लिए नहीं बनाया है और नल उल भी नहीं लगाया है। बाथरूम भी जाना है तो कुआं से पानी भरो और उसके बाद फिर जाओ। तो कुआं से भर के नहाया, मजा आ गया है ना। 2 बाल्टी भरा, ज्यादा तो नहीं भरा, 2 बाल्टी में अपना हो गया। मस्त कलर उलर भी किया हूँ तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है, बाल उल सभी है ना। तो देखते हैं। आज तो मुश्किल है लोड होना भी मुश्किल है। और पता चला मतलब जितना दिन तक यहाँ पार्किंग में रुकेगा गाड़ी, एक मतलब 24 घंटा में 150, फिर 24 घंटा में 150। तो आज नहीं होगा तो फिर कल रुकेगा, तो फिर कल लगेगा पार्किंग चार्ज। अब जितना दिन तक रहेगा उतना दिन तक पार्किंग चार्ज लगते रहेगा और फिर वो होटल में खाते रहेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा भाई ये पैसा। तो ठीक है देखते हैं।
दोस्तों इस समय शाम हो चुका और अपना गाड़ी तो लोड नहीं हुआ। यही कुछ गाड़ी सब गया है लोडिंग के लिए, वो सब हो रहा है। लेकिन गाड़ी भी देख रहा हूँ पार्किंग में बहुत ज़्यादा लगा ही है। तो अपना गाड़ी तो आज नहीं हो पाया लोडिंग। पता नहीं कौन सा माल लोड होगा, कहाँ के लिए लोड होगा, ये भी पता नहीं है। और क्या बोलते हैं, कोई गाड़ी को देख रहा हूँ लोडिंग के लिए जो लगा है बाहर से ही। तो जैसे ये जो गाड़ी यहाँ पे लगा है, एक गाड़ी, इसमें थर्माकोल लोड हो रहा है। और एक दो गाड़ी में देखा गद्दा, और एक दो गाड़ी में देखा क्या बोलते हैं ट्रे। तो पता नहीं ये ट्रांसपोर्टिंग है कि यहाँ पे बनता है, नहीं बता पाऊँगा मैं भी। तो ठीक है, देखते हैं अब कल क्या होता है। तो दोस्तों गाड़ी तो अपना लोड नहीं हो पाया और रात भी हो गया अब तो। और अब क्या लोडिंग के लिए होगा। तो दोस्तों इधर जैसे मैं देखता हूँ, जैसे चाय पीने जाता हूँ या नाश्ता वास्ता करने जाता हूँ या चलते चलते मैं भी देखता हूँ, मैं ये बंगाल में लॉटरी बहुत बिकता है। मतलब कई लोग को देखता हूँ खरीदते हुए, कई लोग को देखता हूँ नंबर मिलाते हुए। लॉटरी बहुत आदमी लोग खरीदता है और लॉटरी बहुत बिकता है। बहुत पहले हम लोग का जसूर में भी बिक रहा था, है ना। तो अब तो बंद हो गया हम लोग का जसूर में और लॉटरी। तो वही लॉटरी रहता है हम लोग का जसूर में। तो वही जैसे कोई पूजा वूजा में, जैसे दुर्गा पूजा हो गया या विश्वकर्मा पूजा है, उस समय लॉटरी लगता है। लेकिन वो भी पैसा का नहीं रहता है, वो रहता है कोई क्या कहना सामान का, है ना। तो और सबसे दिक्कत क्या होता है ना, इधर सब बंगला बोलता है, हिंदी बहुत कम आदमी बोलता है। अगर चाय भी पीने जाओगे या कुछ सामान लेने के लिए जाओगे, हिंदी बोलने से हिंदी उतना जल्दी बोलता नहीं, वो बंगले में ही बोलता है। ये भी बहुत दिक्कत होता है। भाषा से एक चीज मेरे को याद आ गया कि मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ मैं अपना वीडियो के माध्यम से कि हर स्टेट में सबसे पहले हिंदी में लिखा जाए। क्योंकि ड्राइवर लोग उतना पढ़ा लिखा रहता नहीं है। ज्यादा पढ़ा लिखा रहता तो ड्राइवरी थोड़ी करता है ना, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहता है। तो सबसे शुरू में हिंदी में लिखा रहना चाहिए, कोई भी स्टेट हो। उसके नीचे में फिर इंग्लिश में लिखा हो और उसके नीचे में वहाँ का स्थानीय लोकल भाषा जो है उसमें लिखा जाए, ताकि सबसे पहले हिंदी दिखे और ड्राइवर को चलते चलते पढ़ ले। क्योंकि इसको रोक के पढ़ने सकाता नहीं, रनिंग में ही वो पढ़ता है कि ये इधर, ये फलना इधर जाएगा, ये गांव इधर है, ये गांव सीधा है। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले बोर्ड में जो साइन बोर्ड है उसमें सबसे पहले हिंदी में लिखा जाए, उसके नीचे में इंग्लिश में, उसके नीचे में वहाँ का स्थानीय भाषा, जो भी स्टेट का जो भाषा में रहता है वहाँ हिंदी में लिखा जाए। तो क्या है कि हम ड्राइवर लोग को काफ़ी दिक्कत होता है बोर्ड पढ़ने में। सही तो देखता हूँ मैं स्थानीय भाषा सबसे ऊपर में रहता है। अब जैसे हम यहाँ बंगला हमको पढ़ने आता नहीं है, उसके नीचे रहता है इंग्लिश। तो इंग्लिश भी टेढ़ा मेढ़ा करके टूटा फटा करके कहीं कहीं तो पढ़ लेते हैं और कहीं कहीं बिल्कुल पढ़ने नहीं पाते हैं। तो बहुत ही दिक्कत होता है हम ड्राइवरों को। फ्लैश लाइट डायरेक्ट आँख में पड़ता है ना तो अजीब लगता है, क्योंकि थोड़ा नज़दीक पड़ जाता है सामने से ही। तो ऐसा आँख एकदम अजीब टाइप का लगता है। अब जब मोबाइल को हटा देते हैं ना तो और सामने कुछ दिख नहीं रहा जैसे हो जाता है। तो इस समय 8:30 हो चुका है। तो मैं चलता हूँ खाना खाने के लिए। अब बगल में होटल है, अब जाने के बाद में पता चलेगा वो कौन सा होटल है ना। बिहारी होटल है या बंगाली होटल है, तो जाने के बाद चलेगा। तो अगर बंगाली होटल होगा तो देखते हैं क्या रेट लगाता है। अब बिहारी यूपी वाला लोग के पास तो खाया मैं, हालांकि बंगाल में ही है, लेकिन उन लोग सस्ता लगाया, सस्ता खाना खिलाया, है ना। अब यहाँ चलते हैं बगल में। वो मालूम पड़ रहा है बचाए तो बुजुर्ग काम बचाओ बुजुर्ग जे पर खर्चा बोलला वाला सब बचाए नी हां सर ভালো সিস্টেম হলো দে আইটা একটা মিসটেক শান্তি নিচে বনা আইটা একটা মিসটেক আইটা একটা মিসটেক মোট আড়া रोबो समझो तो दोस्तों खाना खा के मैं आ गया गाड़ी में। और खाना तो मेरे को सस्ता ही लगा।
तंदूरी रोटी था, 2 रोटी लिया था। मस्त एकदम मुलायम सॉफ्ट था। जैसे पाव रोटी है ना, डबल रोटी, हम लोग के यहाँ बोलते हैं पाव रोटी। डबल रोटी को पाव रोटी बोलते हैं। अब ब्रेड को है ना, ब्रेड जैसे एकदम नरम था, खाने में मजा आ गया। मटर पनीर था, सस्ता लगा है ना, 80 रुपया। मस्त नरम था, ऊपर में मारा भी नहीं। हालांकि तंदूरी रोटी था, रोटी एकदम सॉफ्ट था, नरम था, तो मारेगा कहाँ से ऊपर, है ना। तो काफी बेहतरीन लगा, मजा आ गया। और ठंड तो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है दोस्तों, नीचे से में भी ठंड नहीं। पर यहाँ का स्थानीय लोग को देख रहा हूँ मैं कि सब अपना पहना है गर्म कपड़ा। और क्या बोलते हैं, जितना भी गाड़ी वाला है, गाड़ी वाला तो कोई नहीं पहना है। तब यहाँ का स्थानीय लोग को, अब हम लोग तो ये स्टेट वो स्टेट हम लोग जाते आते रहते हैं, शायद इसीलिए हम लोग को ठंड का महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ का स्थानीय लोग को तो ठंड लग रहा है। तो देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है अपना गाड़ी, है ना, लोड हो पाता है कि नहीं लोड हो पाता है। अब हमको तो यहाँ तो क्या कहना चाहिए, खाना से ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा पार्किंग में, है ना। पार्किंग चार्ज 150 रुपया, जो गुजरात में कहना चाहिए। गुजरात का हमें जो ढाबा में लगाया था, खाना का पड़ रहा था 150 से ऊपर ही पड़ रहा था। और जबकि अभी वही चीज़ खाया मैं 80 रुपया में, तो उसको वहाँ भी 80 रुपया लेना चाहिए, लेकिन वो पार्किंग में जोड़ दे रहा था। और ऊपर से जो गार्ड था वो 30 रुपया अलग से ले रहा था। तो वहाँ तो महंगा ही था कहना चाहिए। बंगाल में थोड़ा हमको सस्ता लगा, लेकिन पार्किंग चार्ज, कल अगर गाड़ी लोडिंग के लिए नहीं जाएगा तो फिर अगर 9 बजे से पहले अगर लोडिंग के लिए घुस गया तब तो 150 रुपया नहीं लगेगा। अगर नहीं घुसा तो 150 रुपया लगेगा, और उसके बाद घुस जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा 150 रुपया, क्योंकि पैसा देने के बाद तो हम अंदर चला जाएंगे, फिर लोड करके निकल जाएंगे, है ना। तो बंगाल में कहीं भी जहाँ भी पार्किंग है वहाँ पैसा लगता है ये क्या। और भी उस्ताद लोग से, भाई लोग से पूछा मैं, तो यहाँ भाई पुलिस वाला और पार्किंग वाला पैसा लूटते रहता है ट्रक वाला से, इसे बोल के बता रहे थे। अब क्या करे भाई, हर स्टेट अलग अलग रहता है ना। लेकिन यहाँ का सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मतलब ट्रक वाला को इतना परेशान ना करे बोल के। तो ठीक है दोस्तों, बिस्तर अपना बन चुका है, ये देख सकते हैं। तो अब सोया जाए, है ना। वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरा वीडियो को देखते रहिए। गुड नाइट, शुभरात्रि। अगर नए हैं मेरा चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बेल आइकन का घंटी को ठिड़िंग से बजाने मत भूलिएगा।